हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन के प्रश्न वाले 2.2 का प्रश्न 5 से लेकर 9 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्न वाले 2.2 का 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6। यहाँ पर a समुच्चय दिया है। मान लीजिए कि R A पर A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A। संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। R को रोस्टर रूप में लिखिए, R का प्रांत ज्ञात कीजिए, R का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है A, यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है। तो सबसे पहले A समुच्चय यहाँ पर 1 2 3 4 6 ए समुच्चय दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि R A पर यहाँ पर A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A। यहाँ पर जो A, B है, स्मॉल a b, ये बिलोंग्स टू A है। इसका मतलब A के अवयव है। तो यहाँ पर ये पूरा जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये पूरा क्या है? A है। A पर A यहाँ पर ये बताया गया है। और A संख्या B को यथावत विभाजित करता है, मतलब A संख्या B को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो यहाँ से पता चलता है कि A, B बिलोंग्स टू A। इसका मतलब जो ये समुच्चय A है, A पर A संबंध है। यहाँ पर A पर A, यहाँ पर क्या होगा? तीर आरेख होगा। और यहाँ पर ए बी को यथावत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित करता है। इसको इसके जो 3 पॉइंट है उसको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीर आरेख बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए से लेकर ए तक होगा, ए से लेकर ए होगा मैपिंग, और यहाँ पर आर संबंध होगा। ये ए के अवयव है और बी के अवयव है। और इसमें 1 2 3 4 6 सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर A संख्या B को यथावत विभाजित करता है, मतलब A संख्या B को विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B/A। यहाँ पर क्या हो जाएगा? B/A, मतलब जो A होगा यहाँ से लिया जाएगा जो B को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर A का एक अवयव है जो 1 के साथ पूरा विभाजित हो जाएगा। विभाजित करने के बाद जो संख्याएं आएंगी वो पूर्ण संख्या आएंगी, मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के साथ 1 का होगा, फिर 1 का 2 के साथ पूर्ण रूप से विभाजित, 3 के साथ पूर्ण रूप से हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा, सेम यहाँ पर 6 के साथ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर 2 का 2 के साथ हो जाएगा। यहाँ पर हमें एरो से इसको डिनोट करना है इस तरीके से। फिर 2 का हो जाएगा, 2 का 4 के साथ हो जाएगा, और 2 का यहाँ पर 6 के साथ हो जाएगा। 3 का यहाँ पर 3 के साथ होगा, 3 का यहाँ पर 6 के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 का 4 के साथ ही होगा और 6 का 6 के साथ होगा। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं, जो R हो जाएगा। पहले यहाँ पर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 4 के साथ, और यहाँ पर 6 का 6 के साथ। इस तरीके से यहाँ पर जो संबंध बनेंगे उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। सेकेंड पॉइंट में इसका हमें प्रांत निकालना है। सेकेंड पॉइंट में इसके प्रांत आ जाएंगे। तो प्रांत में क्या होता है? जो A है, A के जो सारे अवयव हैं जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा प्रांत होता है। तो 1 2 3 4 5 सारे के 6 सारे के यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो 1 2 3 4 6 ये हमारा प्रांत हो गया है। अब निकालना है परिसर। परिसर में क्या हो जाता है? जो इधर साइड जो B के सारे अवयव हैं
इसका अगर पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है तो वो सारे अवयव यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिसर होता है। तो 1 2 3 4 6 इस तरीके से इसका आंसर निकालना है। अब है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि r बराबर x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो संबंध दिया रहता है x, y दिया रहता है, तो यहाँ पर ये छुपी हुई है बात है, यहाँ पर जो y का मान क्या है, x प्लस 5 है। यहाँ पर y का मान क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 दिया हुआ है। और यहाँ पर x जो संख्याएं हैं वो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैं। अब इसका सबसे पहले यहाँ पर हमें संबंध बनाना होगा, r सबसे पहले निकालना होगा, फिर जाके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर y क्या दिया हुआ है, y बराबर x प्लस 5 और यहाँ पर x बराबर क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान रखेंगे इसमें और y का मान निकलता जाएगा। तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 रखना है। तो y बराबर यहाँ पर 0 प्लस 5 मतलब 5 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3 प्लस 5 बराबर 8। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9 और x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 5 प्लस 5 बराबर 10। तो यहाँ पर x और y का मान हमने निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पर डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम बनाएंगे तो हमारा जो सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तीर आरेख बना लेते हैं इस तरीके से। माना कि ये हमारा a है और ये b है, संबंध यहाँ पर r है, यहाँ पर x और ये y है। यहाँ पर x क्या है, 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर b का मान मतलब y का मान क्या क्या आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर 0 का 5 है, इस तरीके से इसको करना है, 1 का 6 2 का 7 3 का 8 9 और यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। अब इसके संबंध को हम लिखते हैं। यहाँ पर द्वारा परिभाषित r के प्रांत, r के यहाँ पर प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संबंध लिखिए, इस तरीके से नहीं बताया गया है। यहाँ पर प्रांत और परिसर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रांत परिसर। प्रांत हमें निकालना है तो प्रांत a के सभी अवयव जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 सारे के यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं, प्रांत है। और परिसर यहाँ पर जितने भी सारे b के सारे अवयव इसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, प्रांत और परिसर हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि संबंध r x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो r दिया है x, y रहता है। तो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर y है। y का मान कितना है, x³ है और x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है। अब यहाँ पर x यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 5 7। अब y यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x³। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा,
2 की घात 3 मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 की घात 3 27 आ जाएगा। x का मान 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 5 की घात 3 तो यहाँ पर 125। सेम यहाँ पर x का मान यहाँ पर 7 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 की घात 3 मतलब 343। तो इस तरीके से यहाँ पर x और y का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पर संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बराबर x का मान क्या है 2, y का मान 8 है। सेम यहाँ पर x का मान 3, y का मान 27। सेम यहाँ पर x का मान 5, y का मान 125। फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 और 343। तो इस तरीके से इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1,2 a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x, y, z और यहाँ पर b क्या दिया हुआ है, 1,2। अब यहाँ पर a से b संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो संबंधों की संख्या यहाँ पर 2 की घात a गुणा b इस तरीके से होता है। a में जो जितने सारे अवयव होते हैं और b में जितने सारे अवयव होते हैं उनको हमें गुणा करना होता है, फिर संबंधों की संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पर a में अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या मतलब यहाँ पर n a 3 है और यहाँ पर n b 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 6। 2 की घात 6 का मान होता है 64। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि r z पर r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z, a माइनस b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर मान लीजिए कि r z पर r बराबर यहाँ पर a, b है, a और b यहाँ पर बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर z पर जो r यहाँ पर दिया हुआ है उसमें a और b अवयव हैं और a और b बिलोंग्स टू z। इसका मतलब जो r है यहाँ पर ये पूरा क्या है, z है। z से z तक यहाँ पर संबंध है। इसमें और बोला जा रहा है कि a माइनस b एक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब a और b को अगर माइनस करेंगे तो पूर्णांक आना चाहिए। द्वारा परिभाषित एक संबंध r है, r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर z से लेकर z तक यहाँ पर संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर आरेख बना लेते हैं। तो आरेख में यहाँ पर आ जाएगा z से लेकर z तक संबंध है और यहाँ पर जो अवयव है ये a है और ये b है और इसमें z का मतलब पूर्णांक होता है 0, प्लस वाले सभी संख्याएं, माइनस वाले सभी संख्याएं और 0, माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसे ही माइनस के सभी संख्याएं होंगी और यहाँ पर 1, 2, 3 और भी संख्याएं होंगी। सेम यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 सभी संख्याएं आएंगी। तो इसमें अगर किसी भी संख्या को जैसे a माइनस बी बोला गया है तो a माइनस बी करेंगे तो सभी संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि माइनस का 2 ले लेते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, इसका पूर्णांक ही आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर और 0 को अगर किसी भी संख्या से अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो सभी संख्याओं का सभी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगा। 0 का इसके साथ हो जाएगा, 0 का 2 के साथ होगा,
सभी संख्याओं के साथ मतलब 0 का हम मैपिंग कर सकते हैं। सेम यहाँ पर माइनस का 2 के साथ सभी संख्याओं का कर सकते हैं, -1 के साथ सभी संख्याओं का कर सकते हैं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब इसमें प्रांत और परिसर निकालना है, तो प्रांत में क्या है, a के सभी अवयव आते हैं, और यहाँ पर ये सभी संख्याएं एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगा, इस तरीके से सभी संख्याओं के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा, a के सभी अवयव, तो a का सभी अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा। और परिसर b में सभी अवयवों का हमारा पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रांत क्या है, सभी जड़ मतलब पूर्णांक आ जाएंगी, प्रांत भी यहाँ पर जड़ आ जाएगा और परिसर भी यहाँ पर जड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, प्रांत यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्णांक, और परिसर भी हमारा क्या आ जाएगा, पूर्णांक। तो इस तरीके से हमें इसको समझना है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फलन, उसको करेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, 11 और आगे के एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक एग्जाम्पल को और हर एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।